बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। लेकिन मैं इस वक्त घर से ये वाली वीडियो अपलोड करूंगा जी, और कुछ दोस्तों के सवालात आए हुए थे। तो ये किसी दोस्त ने कहा लिखा है कि जी कि उनके पास जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी है, तो क्या जो बच्चे पैदा होंगे या बच्चे जो पैदा हुए हैं तो उनकी जो नेशनैलिटी है या जो उनका स्टेटस होगा, लीगल स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो क्या होगा। सो देखिए, मैं यहाँ पे नंबर एक तो मैं बताता जाऊँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। फॉर अ लीगल एडवाइस इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने जो लीगल मैटर्स के लिए जो है अपनी लीगल कंसल्टेंसी बुक करके अपने तमाम क्वाइफ हमें बता के, डिटेल्स बता के फिर आप एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कोई बच्चा उस वक्त पैदा हो जिस वक्त आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिली होती है, आपके ILR के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो ब्रिटिश नेशनल होगा, वो डायरेक्ट ही ब्रिटिश नेशनल होता है। सो आप कपल में से चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर दोनों में से किसी के पास भी या ब्रिटिश पासपोर्ट है या उनके पास ILR है या उनके पास सेटलमेंट है, और जो बच्चा आपका पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश होगा जी। चलिए, मैं आज नेबर्स में हमारे भाई हैं, मेरे भाई रहते हैं, कज़न भाई, तो उनकी आज बर्थडे है जी। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, बर्थडे पार्टी भी, और साथ साथ आपके इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दूंगा जी। ये वॉल मेरी ख़राब हुई पड़ी थी, तो इस पर केयर एंडर जो है, ये केयर एंडर एक आजकल नया कुछ आया हुआ, वो मैं केयर एंडर जो है वो भी मैं करवा रहा हूँ जी। तो चलिए आइए आपको बर्थडे पार्टी भी दिखाता हूँ। ये बाहर रश जो है ये गाड़ियों का, ये पार्टी के चक्कर में ही है। फैमिलीज ये सारी मेरी फैमिली है जी जो इकट्ठी हुई है। ज़बरदस्त। ये हैं जी हमारे विशाल भाई। विशाल भाई जी, मसाला तुसी लाया? मसाला तो मालका लाया। गल सही है। मसाला इन्हों तुसी लाया? हाँ जी मैं लाया। मैंने लगाया। तुसी लाया? जी मालक है, मालक लग क्यों नहीं रहा? चेकअप वो आहिल की फुटबॉल क्लास है ना, हाफ 7 तक। हाँ जी क्या कहने जी मसाला मालका ने लाया। किथे नहीं मेरे गुलाम मिल गए, किथे ही मेरा बनाए नहीं पैना ताज़ा पकौड़े, हाँ जी, देसी माहौल के साथ। देसी माहौल के साथ ये हमारी भाभी बना रही है। और एक भाभी आग सेक रही है, हैं? एक भाभी आग सेक रही है। दूसरी भाभी ये है जी आग सेक रही है। हाँ जी भाभी जी, मसाला किसने लाया? मसाला, ये मसाला फाहरा ने लाया जी, असी फ्राई कर रहे लाया है। गरम ने खाई? हाँ गरम। मैंने कहा मैं जरा गरम गरम चावल जो है ना पतीले से ले लूं। अच्छा पतीला, तो ये पतीला इधर है, यहाँ से ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भाप नहीं करी है ना, ये मैं गलती ना सोना लग गया। एक्चुअली लाइट अगे अपने मुंह ते मारी, इधर मारना ਕਿਹੜੇ ਚ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ Off brown। 10,000 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਾਓ। ਆਫ ਬਰਾਊਨ, ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਾਵਲ 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 ले प्लेट अगे करो। बस 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 ओ बस। और इस तरह जिंदाबाद। कैसे साहब चावल खाते हुए ए मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। देखो चावल ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ पिज्जा लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह साहब ਅਸੀਂ 7 फेरे पूरे कर लिए। मैडम ने लिखा है जी कि टुडे आई गॉट माई पासपोर्ट बैक, और उसमें कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ, ना कुछ स्टैंप है, सो दैट्स मीन के रिफ्यूज़ल है। सो
देखिए आजकल क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो विज़िट वीज़ा की जितनी एप्लीकेशंस जा रही हैं, हर एक में तो नहीं लेकिन बहुत से केसेस में क्या है कि जी कि जिस वक्त रिफ्यूज़ल आती है तो वो खाली पासपोर्ट जो है वो हाथ में पकड़ा देते हैं और उसमें कोई रिफ्यूज़ल लेटर साथ में नहीं होता, कोई रीज़न नहीं दी जा रही कि जी कि किस वजह से जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। हमारे अपने बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ के जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जी कि क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं कि जी हमें रिफ्यूज़ल लेटर नहीं मिला। तो हम ये कहते हैं कि जी कि इसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं, अब आप यही कीजिए कि वो जो पेड इंक्वायरी है वो कीजिए और उसके बावजूद जो है बहुत देर से महीना हो गया लोगों को रिफ्यूज़ल लेटर का वेट किए हुए। तो अनफॉर्चुनेटली आप ये जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उस पर भी नहीं जा सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि जी के रिफ्यूज़ल क्यों हुई है। सो ये एक बड़ा एक सीरियस सिचुएशन है, उस पर हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा ऑफिस है, हमने भी ह्यूमन राइट्स की जानब से इस पॉइंट के ऊपर आवाज़ ऑलरेडी उठाई हुई है कि जी कि आप ठीक है, अगर किसी का वीज़ा नहीं आप समझते हैं कि जी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आप उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम उनको वजह तो बताइए, रीज़न दें कि जी आपने क्यों उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। उसके बाद ऑब्वियसली विज़िट वीज़ा में अपील राइट्स नहीं हैं, लेकिन कोई चैलेंज करना चाहे, कोई प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना चाहे, वो इससे इंटायरली अप टू देम, लेकिन कम से कम आपको उनको रीज़न तो लिख के दें। सो ये बड़ी सैड सिचुएशन है जी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगे हम बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, ये EU सेटलमेंट के हवाले से बहुत से लोगों के डिफरेंट स्टाइल में सवालात आते रहते हैं कि जी कि हमने EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन अप्लाई की थी, उसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं आ रहा, कितना टाइम लगेगा, दिस एंड डैट। सो ऑब्वियसली आप हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं, ना हमने आपकी फ़ाइल देखी है। सो आपके हवाले से तो हम इसका किसी भी आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये है कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि अगर किसी की एप्लीकेशन जो है वो आफ्टर ब्रेग्जिट किसी ने अप्लाई की है, कोई फ़ाइल की है, तो उसमें अगर तो वो ग्राउंड्स थी जिसकी बेस के ऊपर आप बाद में अप्लाई कर सकते थे, उसकी EU सेटलमेंट के हवाले से कौन लोग जो हैं हु कैन स्टिल अप्लाई आफ्टर ब्रेग्जिट जो है, उसकी वो वीडियो मेरी ही वीडियो है इसी बारी लॉ एसोसिएट के ऊपर है, उसकी आप तफसील ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि आफ्टर ब्रेग्जिट जो है, इफ़ यू डोंट हैव एनी सॉलिड ग्राउंड तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल ही उसमें आती है। सो देयर इज़ नो होप कि आप जो है वो ऐसे ही आफ्टर ब्रेग्जिट एप्लीकेशन डालें, चाहे वो EU सेटलमेंट की है या फैमिली परमिट की है। मोस्ट एप्लीकेशन जो हैं उसमें रिफ्यूज़ल ही आती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी आपकी ग्राउंड अच्छी थी, आपके पास कोई सॉलिड पॉइंट्स था, तो दैन स्टिल जो है आप उसको रिव्यू पे जा सकते हैं, आप उसकी अपील आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि चूंकि हमने आपकी फ़ाइल्स देखी नहीं होती तो इसलिए उस पर कॉमेंट्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो आप लीगल एडवाइस के लिए आप यू आर मोस्ट वेलकम कि अगर आप हमारे ऑफिस से रब्ता करना चाहें तो इसके लिए टाइम फ्रेम जो क्या होता है, उस पर कितना टाइम लेंगे, क्यों आप अभी तक आपके केस का जवाब नहीं आ रहा, इसके ऊपर जो है विदाउट व्यूइंग योर फाइल जो है कोई भी कमेंट्स करना जो है वो मैं नहीं समझता कि वो राइट होगा। लेकिन यह है कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट, और जिनके फैसले आ जाते हैं, रिफ्यूज़ल आती है, सो दैन अगर आप उसको रिव्यू पे जाना चाहें या अपील पे, सो दैन जो है आप किसी भी वकील के पास जाना चाहें जा सकते हैं, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, ये प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ाज़ के हवाले से जो है वो एक तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जी कि उसमें बाय लॉ वो पाबंद नहीं है कि जी ये जो स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें आपने प्रायोरिटी सर्विस के ऊपर कोई ले रहे हैं जिसका 573 पाउंड्स है गालबन आउटसाइड दी कंट्री, तो वो आपके केस का फ़ैसला जो है वो लाजमी 15 वर्किंग डेज़ में करें। अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, या आप एक तो कानून को पढ़ लिया करें, जो लोग खुद से एप्लीकेशन करते हैं, जिन्होंने तो वकील के थ्रू करवाई होती है वो तो फिर उन्हें तो मालूम होता है कि जी इस पर टाइम लग सकता है। मैंने कई मरतबा पहले भी ये बताया है कि जो एप्लीकेशन सीधी होती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, आप वो उसमें वो नॉर्मल टाइम में जल्दी फ़ैसला, ज़ाहिर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करते हैं। जब एक केस क्लैरिटी उसमें नहीं है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या वो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आपसे कर लेते हैं, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जी कि वो आपके केस का फ़ैसला कर दें। एक तरीका अगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो UKVI वाले हैं या ये जो UK होम ऑफिस वाला है, अगर इनकी बजाय आप यही कंसिडर करें कि यही एम्बेसी का काम अगर हमारी अपने कंट्रीज़ के जो कर रही हों, अथॉरिटीज़ कर रही हों, मैं
इट्स वेरी सैड कि मैं अपने ही अदारों पे क्रिटिसाइज़ करने लगा हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे, वो तो आपकी एप्लीकेशन को अगर वो 2 दिन बाद या टाइम पे अगर वो कहते हैं जी हम 5 दिन में केस का फ़ैसला करेंगे, अगर वो 5 दिन में आपकी केस की रिफ्यूज़ कर देते हैं, 5 डेज़ में एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दें, तो क्या करेंगे आप? अपील करेंगे या फिर आगे और झंझट में पड़ेंगे? तो आप इनके अदारों को, स्पेशली होम ऑफिस को या इनकी जो एम्बेसीज़ हैं उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि चाहे वो डिले करते हैं आपकी एप्लीकेशन में, कम से कम आपको इंसाफ तो मुकम्मल देते हैं, जस्टिस तो वो मुकम्मल करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को गौर करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे कहते हैं जी आप ये आपके सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, आप काइंडली वो प्रोवाइड करें, फिर वो अच्छे तरीके से कम वो अपनी फुल सेटिस्फेक्शन करने के बाद आपकी रिफ्यूज़ल करते हैं। मैं बीइंग अ वकील, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि जो भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है उसमें 99.9% जो है वो बड़ा सोच समझ के उसकी रिफ्यूज़ल देते हैं। हाँ, 2-4% आप कह सकते हैं कि जी के कहीं ना कहीं चले गड़बड़ हो जाती है, कहीं उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं पे आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं, सो जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आती है। लेकिन मोस्ट केसेस में दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, वो उनके जो केस वर्कर काम कर रहे हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, चाहे वो इनसाइड दी कंट्री काम कर रहे हैं या आउटसाइड दी कंट्री काम कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल पीपल। सो इसलिए उनके ऊपर ब्लेम डालना कि जी वो आपकी एप्लीकेशन पे जल्दी फ़ैसले नहीं कर रहे हैं, वो गलत फ़ैसले कर रहे हैं, वो डिले क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ये एप्लीकेशन डाली, मैंने फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स दिया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को गलत तरीके से रिफ्यूज़ किया। सो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं सारा दिन जो है मैं जितनी का फाइल्स मेरे हाथों से निकलती हैं, मैं नहीं समझता कि जो है और भी वकील, मैं चले मैं ये भी क्रिटिसाइज़ हो जाएगा, मैं नहीं किसी पे कमेंट्स करता, लेकिन मैं सारा दिन जो है मेरा ख्याल है कि मैं 10 से 12 घंटे तो कम से कम मैं डेली लाजमी काम करता हूँ। फिर बहुत से मैं सारा दिन ओनली इमिग्रेशन मेरा काम है, सिर्फ इमिग्रेशन के अलावा मैं और कोई प्रैक्टिस करता नहीं हूँ। सो उसमें बहुत ज़्यादा ये फ़ोन कॉल्स, फ़ोन कंसल्टेशन, फिर फाइल्स के ऊपर काम, फिर वो इसके अलावा मेरी लाइव कॉल्स का मैंने लेना। सो मेरे हाथों से और मेरे ये जो दिमाग कह लीजिए, ब्रेन कह लीजिए, वहाँ से सारा दिन बहुत से केसेस जो हैं वो निकलते हैं। सो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन करें उसको सोच समझ के करें, और अगर उसमें रिफ्यूज़ल आती है तो ये भी सोच समझ लिया करें कि वो आपकी रिफ्यूज़ल ठीक आई है, तो आप उसमें उनके साथ उलझने की बजाय, अपने वकील से उलझने की बजाय उसका प्रॉपर जो है आप वो हल निकाला करें, ताकि आपके मसलों का जो है वो प्रॉपर जो है वो हल निकल सके। डबल शिफ्ट ला रहे हो ना? हैप्पी बर्थडे माजिद साहब हैं। थले लिखा भी सी कितनी उम्र हुई है ना गुस्सा। माजिद भाई को लेके आओ आगे, माजिद भाई ने केक काटना है। ये छली भुनी जा रही है। वाह वाह, देखो जी हुन टाइम आ गया छली भुनन दा। इट्स ऑल बर्न्ड, बर्न काली काली, वेल डन। वेल बर्न। ये ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। फिर जी केक तो वाह जी वाह, जिंदाबाद, थैंक यू भैया, रिस्पेक्ट किया करो, रिस्पेक्ट। वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हालात में मेरी मैं गल दसी ते ओही हैप्पी मेरी तो नहीं ना बर्थडे, आप टिश्यू भी दे दे। रॉक एंड रोल।
नहीं जी दोस्तों, मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, मुझसे मिलना चाहें बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है। बहुत से लोग जो हैं, मैं अभी भी ये रात का आई थिंक 9:30-10 का टाइम है और मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट अभी भी नंबर के ऊपर कॉल्स कर रहे हैं। सो इसलिए काइंडली ये जो यूके बेस्ड लोग कॉल्स करते हैं, इन पे तो मुझे ज़्यादा हैरत होती है कि आपको पता है भी है कि यूके में जितने ऑफिसेज वाले लोग होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 5:30 तक काम करते हैं। अब अगर आप रात के 9:30-10 बजे किसी हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारा ये जो नंबर है उस पर अगर आप बेल करेंगे तो फ़ोन तो ज़ाहिर है हम 5:30 बजे के बाद फ़ोन तो कभी भी नहीं हम लोग उठाते हैं। तो वो सिर्फ इसके ऊपर हमारा जो नंबर है जिसके ऊपर अभी भी आप बहुत से दोस्त अभी कॉल्स कर रहे थे 07469259470, इस पे सिर्फ टेक्स्ट करेंगे ना, अगर आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको वापस रिप्लाई देगी। फिर हम कंसल्टेशन की फ़ीस लेने के बाद हम आपको कॉल बैक खुद से करते हैं। सो आप डायरेक्ट कॉल्स करते हैं, हम लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं जी उसके ऊपर। सो काइंडली अपनी एफर्ट भी बचाया करें, हमारी भी। और हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस की फ़ीस चार्ज करता है। वॉक इन जो क्लाइंट्स हैं ऑफिस में डायरेक्ट हम नहीं मिलते हैं, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट सिस्टम है। मेरी बातों का बहुत से लोग बाज़ का माइंड कर जाते हैं, लेकिन मैं स्वाए माफ़ी के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो से इजाज़त जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़ जी।